चलिए, तो भारतीय इतिहास में देखिएगा, भारतीय इतिहास में आज हम बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के अंतिम कुछ बिंदुओं पर, जिसमें हम बात करेंगे साहित्य, संप्रदाय। ये दो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। मैं आपको 3 एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाऊंगा इसमें, जस्ट लाइक समझिए बोनस है ये, ठीक है। जैसे कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जो इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ आपको कुछ ऐसे संस्कार बताऊंगा जो बौद्ध धर्म में चलते थे, ठीक है, कौन कौन से संस्कार ऐसे होते थे वो। ये एक्चुअल में टॉपिक में नहीं आता, लेकिन फिर भी कभी कभार क्या है, इससे जुड़कर कैंसलिंग सिस्टम से जो है, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्कारों के बारे में मान लीजिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ और पूछा गया है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आप कैंसलिंग सिस्टम के तहत जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो देखिएगा, हमने डिस्कस किया बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है, और बौद्ध धर्म के संबंध में जो है बौद्ध के जीवन के बारे में बात किया हमने, उनके कल्चर्स के बारे में बात किया हमने, और उनके सिद्धांत या कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया हमने, ठीक है। और उनसे जुड़े हुए कुछ घटनाएं, त्रिरत्न, ठीक है, और बौद्ध धर्म की संगीतियां, 4 संगीतियां याद हो गई होगी आप लोग को, है ना। पहली संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, ठीक है। दूसरा वैशाली, तीसरा, चौथा कुंडलवन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, मुझे जल्दी से बिना कॉपी में देखे, है ना, बिना कॉपी में देखे शासक का नाम बताइए जल्दी से। हाँ, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। ये अका अक थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीनयान और महायान, दो ऐसे संप्रदाय जो कि आपके चौथे, ठीक है, चौथे क्रम पर जब संगति हो रहा था, तो इनके मध्य जो है, याद रखिएगा, इनके जो संप्रदाय का या इनके अंदर जो असमानताएं आ गई थी, ठीक है, धीरे धीरे जो है मान्यताएं अलग होने लगी थी, लोग अलग अलग मानने लगे थे, ठीक है। तो हीनयान और महायान जैसे दो चीजों में ये बढ़ गए थे। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद, याद रखिएगा, उनका संघ जो है ये दो भागों में बढ़ गया, ठीक है। कारण क्या था? मान्यताओं का असमानता होना, ठीक है, यानी कि वो जो कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे बौद्ध धर्म को लेकर, उनमें उनके साथ जो है विभिन्नताएं आ गई, और उसके साथ ही जो है ये दो धर्म दो संप्रदाय में बढ़ गया, याद रखिएगा। एक है आपका हीनयान और एक है आपका महायान, ठीक है। देखिए, नाम के अनुसार ना आपको इसको चीजों को याद रखना है। जैसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सा संप्रदाय है जो गौतम बुद्ध को, ठीक है, भगवान मानता था, ठीक है, ईश्वर मानता था, ठीक है। उसी प्रकार कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, कि हमारे श्रीलंका में जो है कौन सा संप्रदाय विस्तृत है, ठीक है, हीनयान या महायान, ठीक है। क्योंकि अब जो है गौतम बुद्ध का कोई ना कोई संप्रदाय कहीं ना कहीं होगा, या तो स्थावीर होगा या महासंघिक होगा, या फिर आपका महायान या हीनयान होगा, ठीक है। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि इनमें दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, इन संप्रदायों के बारे में हम कुछ अंतर की बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे हीनयान के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा, हीनयान जो है ना, यह यह संप्रदाय ठीक है, ये मानता था कि जो गौतम बुद्ध है वो केवल महापुरुष है, यानी कोई व्यक्ति है जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, ठीक है, हीनयान, ठीक है, भगवान नहीं मानता, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा, याद रखिएगा कि यह संप्रदाय अनिश्वरवादी है, ठीक है। अनिश्वरवादी मतलब नास्तिक है, ठीक है, पूरी तरीके से नास्तिक है, याद रखिएगा। इसी के बाद जो है आपको याद रखना है, यह संप्रदाय यह संप्रदाय कठोर सिद्धांतों का पालन करती है। साथ ही साथ याद रखिएगा, इनका मुख्य लक्ष्य आहर्त प्राप्त करना, और याद रखिएगा, यह
व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति पर ठीक है, व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति पर विश्वास करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति का मतलब यह है कि ये मानता है कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामान्य तौर पर ऐसा। तो व्यक्तिगत कहने का मतलब है कि वो अपने मोक्ष प्राप्ति, यानी अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो कौन सहायता करेगा, तो आपको अपना सहायता खुद करना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध जो है ना, यह मानते थे कि जब किसी को किसी की सहायता करना है, जैसे आपको मोक्ष मिल रहा है, तो मोक्ष मिल रहा है तो उसका मतलब यह है कि आप भी दूसरे के मोक्ष का कारण बने। ठीक है, यानी दूसरों की सहायता करें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये इनके द्वारा क्या माना जाता है, व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति का विश्वास कहने का मतलब है कि अपने लिए खुद की मोक्ष प्राप्ति का कारण बनिए, यानी अपना जो कार्य है स्वयं कीजिए और मोक्ष प्राप्ति का कारण बनिए। ठीक है, तो ये कुछ कारण है, याद रखिएगा। यानी अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो एक एक करके हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा कि यह संप्रदाय जो है गौतम बुद्ध को महापुरुष मानता है, भगवान नहीं मानता है। ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट में, इसको बस आपको ध्यान देना है कि इस अपोजिट में कौन आने वाला है ना। तो अगर ये महापुरुष मानते हैं तो ये क्या मानते हैं, अपने भगवान मानते हैं। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध को ये भगवान मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है ये अनिश्वरवादी है, ये ईश्वरवादी है। ये भगवान मानते हैं तो ईश्वरवादी होंगे, है ना। यह संप्रदाय कठोर सिद्धांतों का पालन करती है, ये सरल सिद्धांतों का पालन करती है कि जो हमारे सामने है हम उसी से हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है इनका लक्ष्य जो है अहर्त प्राप्त करना है और इनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना, क्या रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है यह व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्ति के पर विश्वास करते थे, और ये जो है आपके महायान जो है ये सामूहिक मोक्ष प्राप्ति पर विश्वास करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के पूर्णतः सिद्धांत पर कौन सा संप्रदाय काम करता है, तो ध्यान रखिएगा हीनयान। ये गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या करते हैं, परिवर्तनवादी है, याद रखिएगा। ये थोड़ा परिवर्तन करके उस पर काम करते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के कार्यों या फिर उनके सिद्धांतों को परिवर्तित करके। तो महायान पे जस्ट आपको अपोजिट लिखना है, जैसे ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कुछ मैंने आपको यहाँ पर अंतर बता दिया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं कुछ बातें बताता हूँ आपको, याद रखिएगा। जैसे कि हीनयान जो है ना, यह मूर्ति पूजा के संबंध में काम नहीं करता, याद रखिएगा। यानी ये मूर्ति पूजक नहीं है। ठीक है, कौन, हीनयान मूर्ति पूजक नहीं है, ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा संप्रदाय जो है मूर्ति पूजन करता है, तो आप भी आपने देखा है गौतम बुद्ध के 12 मुद्राएं के संबंधित मूर्ति दिखती है हमको, है ना। आप उड़ीसा जाएंगे तो आपको मूर्ति दिखेगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इन सभी चीजों को देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये मूर्ति पूजा की शुरुआत किसने की गई थी, महायान ने शुरुआत की थी इसकी पूजा। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा के जो सिद्धांत है उसका शुरुआत किसने किया है, महायान ने शुरुआत किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इनका विस्तार कहां कहां पर कौन कौन से देशों में है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम देशों की बात करें तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि हीनयान का विस्तार कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखिएगा 4 देश। ठीक है, मुख्य तौर पर 4 देश, कौन कौन से देश में, तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जो है, इन सभी क्षेत्रों में याद रखिएगा। ठीक है, आपके कौन सा हीनयान का संप्रदाय विस्तृत है। और वही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है या चीन में, जापान में कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, जापान जाएंगे ना आपको तो आपको बड़ी बड़ी बुद्ध की मूर्तियां मिलेंगी। तो समझ जाएगा जहां जहां मूर्ति मिलता है इसका मतलब वो क्या मानते हैं, महायान को मानते हैं। ठीक है, तो जापान चले जाइए, चाइना चले जाइए,
उत्तर भारत चले जाइए, ये सभी जो है आपके महायान को मानते हैं। ठीक है, अब इनके अलावा जो है आपको और एक बात याद रखना है कि हीनयान जो है ना रूढ़िवादिता पे संबंधित है। ठीक है, हीनयान क्या बोलता है? हीनयान बोलता है कि हमें किसी भी चीजों को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अपरिवर्तनशील, ये किसी भी चीज को बदलना नहीं चाहते, याद रखिएगा। ठीक है, हीनयान जो पुरानी परंपरा चली आ रही है उसी को चलाएंगे, और वही अगर आपके महायान है और ये परिवर्तनवादी परंपरा में चलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब इनकी जो परंपरा है वो कैसी होगी? परिवर्तनवादी होगी। समय समय के साथ, परिस्थितियों के साथ ये क्या है, सिचुएशन के साथ ये जो है बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, परिवर्तनवादी परंपरा किसकी है तो। ठीक है, उसके बाद जो है इनका मुख्य आदर्श जो है, याद रखिएगा, अगर हम इनकी बात करें तो मूर्ति पूजा के विरोधी थे ये, है ना। तो ये जो है अहर्त प्राप्त करना चाहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कार्य के माध्यम से मेहनत करके, कठोर मेहनत करके जो है अहर्त प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, यानी जीवन में जो है मृत्यु के बाद जो है अहर्त मिलता है, याद रखिएगा। और यही अगर यहाँ की बात करें तो ये बोधिसत्व प्राप्त करना चाहते हैं, यानी बुद्ध की कृपा, याद रखिएगा। तो ये बुद्ध की कृपा संबंधित है, और ये बुद्ध के बराबर बनना चाहते हैं, याद रखिएगा। इन दोनों में ये अंतर है। ठीक है, जैसे हीनयान है तो बोलेगा कि मैं कैवल्य करूंगा, सॉरी, मैं जो है बोधिसत्व करूंगा, तो बोधिसत्व में क्या होता है कि आप बुद्ध के समान ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध जैसा बनना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, भगवान नहीं मान रहे, क्या बोलते हैं इनको, महापुरुष बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनका सिद्धांत क्या है, इसी सिद्धांत पे चलकर आप बुद्ध जैसा समान चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और वही अगर आपके यहां पर पहुंचे, आप महायान में पहुंचे, तो महायान में क्या है, कभी भगवान नहीं बन सकते आप, है ना। तो बुद्ध की कृपा चाहिए केवल आपको। तो यहां पर माना जाता है कि बुद्ध की कृपा के माध्यम से आप बोधिसत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ का आदर्श क्या है, बोधिसत्व प्राप्त करना। यहाँ का आदर्श है मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, याद रखिएगा। और ये आदर्श कैसे होंगे तो बोलिएगा कि ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे यहाँ पर, और गौतम बुद्ध की पूजा नहीं करना चाहते थे, वो केवल मानते थे कि वो एक महापुरुष है और उनका जो सिद्धांत है वो काफी अच्छा है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर, काफी चीजें पढ़ लिया आपने, ध्यान रखिएगा, इतने सारी चीजें आपको याद रखना है इस पे। ठीक है, देश के बारे में बात की जाए तो याद रखिएगा दक्षिण भारत का क्षेत्र, ठीक है, श्रीलंका हो गया आपका, म्यांमार हो गया आपका, थाईलैंड हो गया, ब्रूनस वाला जो क्षेत्र है, यानी कि आपके बाहर जो आसपास के जो क्षेत्र है, जो जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है, वहां मुख्य तौर पर आपको हीनयान मिलेगा दक्षिण क्षेत्र में। ठीक है, वही उत्तर क्षेत्र में आपको क्या मिलेगा, तो मूर्ति मूर्ति मिलेगा, तो ध्यान रखिए वो क्या है, महायान है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट है इसके अलावा भी कुछ संप्रदाय हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, देखिएगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अन्य संप्रदाय जो बौद्ध धर्म से बने हैं, यानी इनके अलावा जो है और कुछ संप्रदाय हैं, उनको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अन्य बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय, यानी ऐसे संप्रदाय जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ठीक है, इनके बारे में कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एक है आपका वज्रयान, वज्रयान संप्रदाय, याद रखिएगा। तो वज्रयान संप्रदाय जो है, रखिएगा ये जो है, ये संप्रदाय जो है ना, गुप्त काल के समय इसका विकास हुआ था। ठीक है, गुप्त काल के समय इसका विकास हुआ, 6वीं शताब्दी के आसपास जो है इसका विकास हुआ है, याद रखिएगा। और इसके साथ ही साथ आपको एक बात और याद रखना है, इसे हम आडंबर प्रधान संप्रदाय कहते हैं। आडंबर समझते हैं आप लोग क्या होता है? नहीं नहीं, आडंबर वो नहीं होता, आडंबर मतलब दिखावा दिखावा। ठीक है, दिखावा का मतलब जो चीजें सब हम करेंगे, तो देखिए जैसे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा दिखावा करना। ठीक है, संप्रदाय में अगर आप प्रवेश कर गए ना, तो आपका जो रहन सहन है, आपका जो दिखावा है, सिद्धांत है, ये कुछ ज्यादा ही हो जाता था। ठीक है, इसे हम इसलिए आडंबर कहते हैं। आडंबर का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, तो कई बार जैसे आपने देखा होगा कि कोई ग्रुप है, उसमें एक बच्चा ज्वाइन करना चाहता है। ठीक है, कॉलेज में तो ऐसा होता है ना, कोई ना कोई होता है, कुछ ना कुछ ग्रुप होते हैं ऐसे। ठीक है, जिसमें अगर आप ज्वाइन कर लिए मतलब आप हीरो बन गए, ऐसा टाइप का। ठीक है, ये उसी तरीके का था कि इस ब्रजयान जो संप्रदाय था, ये बौद्ध धर्म का एक शाखा माना गया, जिसका शुरुआत जो है गुप्त काल के समय किया गया था। ठीक है, गुप्त काल के समय जो है एक नई शाखा का शुरुआत हुआ, इसे वज्रयान शाखा कहा जाता है। अब इस शाखा में जब लोग जुड़ते थे, इस सिद्धांत को मानते थे, तो काफी कुछ बदल गया था उनके लाइफ में। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म को मानने में जो है आपके
तरीके, जैसे आपने देखा होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। कुछ हमारे धर्म में भी, जैसे हिंदू धर्म में भी कुछ चीजों को नया चीज देखने को मिलता है। जैसे नए नए जो है, अभी हिंदू धर्म में भी कुछ नए नए शाखा चलती रहती है ना। हालांकि हमारे धर्म की जो बात होती है ना, हिंदू यानी हिंदू की बात करें हम लोग, तो ऐसे में क्या होता है, हिंदू धर्म में जो है ना, छोटी छोटी शाखाएं आती रहती है और समाप्त होती रहती है। ठीक है, इनके बारे में जब मैं आगे बताऊंगा आपको, जैसे भागवत धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, है ना, उसके बाद शक्ति धर्म हो गया, ठीक है, शाक्ति धर्म हो गया, और शिव धर्म को मानने वाले, याद रखिएगा, 5 प्रकार के होते हैं, लिंगायत शाखा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है बहुत सारे शाखाएं हैं, याद रखिएगा। तो कुछ शाखाएं ऐसे हुआ करती थी, याद रखिएगा, जो जैसे ही उस ग्रुप को ज्वाइन आप करेंगे, तो ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद ना आडंबर बहुत ज्यादा होता है। आडंबर का मतलब होता है डेली डेली पूजा, और भी खतरनाक पूजा। ठीक है, मतलब अगर आपने देखा होगा कि कुछ चीजों में बहुत ज्यादा पूजा पाठ करना चालू कर देंगे, बहुत, मतलब पूरा दिन पूजा पाठ में निकल रहा है, कल फिर दूसरे घर में पूजा, परसों तीसरे घर में पूजा, पूजा ही पूजा चल रहा है, लगातार पूजा। दैनिक जीवन में अपना कार्य छोड़ दिया आपने। ठीक है, मतलब अपना जो बिजनेस है, अपना जो सिस्टम है, पूरा छोड़ के आप पूजा पाठ में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए, जब हम सांसारिक मोह माया से वैराग्य जीवन में जाते हैं, इसको दो चीज समझिएगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल पूजा पाठ करके अपने जीवन चला सके, ये भी आप नहीं कर सकते, है ना। तो इससे क्या होता था कि ये धीरे धीरे जो है उस क्षेत्र को पूरा समाप्त कर देगा। अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करके उस क्षेत्र को चलाना चाहेंगे, तो क्या होगा, स्थिति क्या बनेगी, तो वह क्षेत्र जो है ना, जहां पर वो क्षेत्र डेवलप हो रहा था, वो क्षेत्र खत्म होने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, इस कारण से वहां पर क्या होता है, एक जो डेवलपमेंट है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार वज्रयान शाखा के कारण, याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण है, याद रखिएगा। इसने बौद्ध धर्म को इस रास्ते पर ले गया कि लोग जब यहाँ पर आए तो देखे कि कितना ज्यादा आडंबर है, भागना चालू कर दिए। जैसे कि वैदिक धर्म के साथ हुआ था, जब ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म को अपने हाथ में लिया और कर्म कांड, यज्ञ और बलियों के संबंध में जो है इतना कुछ नियम कानून लिख दिया कि लोग जो है इससे दूर भागने लगे। उसी प्रकार वज्रयान शाखा से क्या हुआ, बौद्ध धर्म से लोग भागने लगे। ठीक है, तो वज्रयान एक कारण है, याद रखिएगा, किसका, बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, और इसमें 3 शाखाएं जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो है आपका स्थाविर, महासंगिक, स्थाविर एक शाखा है, याद रखिएगा, महासंगिक एक शाखा है, और याद रखिएगा श्रावस्तीवादी, श्रावस्तीवादी, ये तीनों एक एक शाखा है, याद रखिएगा। इसमें सबसे कठोर शाखा, सबसे कठोर शाखा स्थविर है। ठीक है, स्थविर जो है सबसे कठोर शाखा है, याद रखिएगा। और इनका जो तरीका था, ठीक है, इन्हें थेरवादी कहा गया। ठीक है, इसके कारण जो है इन्हें थेरवादी भी कहा जाता था, थेरवादी। तो कई बार ऐसा नाम मिल सकता है, स्थविर, थेरवादी, तो ध्यान रखिएगा ये एक ही शाखा है। ठीक है, स्थविर और थेरवादी। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकी कठोरता के लिए जो है ना बहुत दिक्कत होती थी, याद रखिएगा। यानी भिक्षुओं के लिए जो है कठोरता नियमों की वकालत करता था ये, यानी जो भी भिक्षु इसमें संघ में शामिल होता था, याद रखिएगा, उनके लिए वकालत कौन करता था, स्थविर शाखा करता था। ठीक है, और वही देखिएगा महासंघिक की जो बात करते हैं, याद रखिएगा, ये जो है एक उदारवादी शाखा वाले हैं, उदारवादी। ठीक है, मतलब अगर आज आप पूजा नहीं कर सकते या आपका जो नियम कानून है वो नहीं मान सकते, तो कल कर लीजिएगा, ऐसा। ठीक है, उदारवादी शाखा, याद रखिएगा। ठीक है, और श्रावस्तीवादी का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, जो श्रावस्ती क्षेत्र था, श्रावस्ती क्षेत्र मैंने बताया था आपको। ठीक है, मुझे बताइए कि गौतम बुद्ध की सबसे ज्यादा उपदेश कहां हुए थे, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन लोग भी आंसर कर सकते हैं, जल्दी से चैट करके जो है जल्दी से बता दीजिए मुझे कि गौतम बुद्ध की सर्वाधिक उपदेश कहां हुए हैं।
हाँ श्रावस्ती है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद करना पड़ेगा, ये इतना लेट मुझे 2 राउंड लग गया यहाँ घूमने में, है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो श्रावस्ती याद रखिएगा कि श्रावस्ती जो है गौतम बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में हुए हैं, ठीक है। क्यों याद नहीं हो पा रहा है, तुरंत आंसर होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम बहुत खराब है आप लोग का, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा श्रावस्ती महाजनपद में, श्रावस्ती महाजनपद में, ठीक है, इस संप्रदाय का उदय हुआ था, ठीक है। और ये भी उदारवादी शाखा में शामिल थे, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी नाम याद रखिएगा, कभी आपसे गुजरा एग्जाम में आया कि स्थविर क्या है, किस संप्रदाय से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म संबंधित है। महासंगिक हो गया, ठीक है। उसी बात जो है आपका श्रावस्तीवादी हो गए, तो ये सभी संघों के संबंध में याद रखिएगा। और वज्रयान को तो आपने पढ़ ही लिया है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वज्रयान तो बहुत खतरनाक था, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि तंत्र मंत्र बहुत कुछ आ गया था इसमें, आडंबर के साथ साथ जो है ना तंत्र मंत्र विद्या, दुनिया भर की चीजें, नियम कानून, ठीक है, सब कुछ वज्रयान में शामिल हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और इवन इतना कुछ अलौकिक सिद्धि वाले स्थिति आ चुकी थी कि यह माना गया था कि ये जो है ना हठ योग वाला सिचुएशन आ गया था। हठ योग के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ऋषि मुनि जो है ना हठ योग करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि एक पैर में खड़े रहेंगे, 1 साल तक खड़े रहेंगे एक पैर में, ठीक है, सुना है इसके बारे में कि कोई ऋषि मुनि जो है एक पैर में खड़े हो जाते हैं और बोलेंगे कि 1 साल 2 साल तक खड़े रहेंगे जब तक इस योग का पालन ना हो जाए, तो उसको बोलते हैं हठ योग। तो ये सब शामिल हो गया था वज्रयान में, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत खतरनाक हुए, तंत्र मंत्र विद्या, काला जादू, ये जादू वो जादू, सब कुछ आ गया था इसमें। इसलिए जो है ना बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे एक कारण उनमें से ये भी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये संप्रदाय था, याद रखिएगा, इन संप्रदाय को थोड़ा सा याद रखेंगे। हीनयान महायान मुख्य संप्रदाय थे, और उसके अलावा जो है वज्रयान हो गया, महासंगिक हो गया, स्थाविर हो गया, थेरवादी हो गया और श्रावस्तीवादी हो गया, ध्यान रखिएगा इनका नाम, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसके बाद जो है, अब थोड़े से पॉइंट्स पर आते हैं हम लोग साहित्य के बारे में, तो देखिएगा, ठीक है। बाकी आगे जो है आपको बता दूं, 2-3 ऐसे संप्रदाय बाद में भी जन्म लेते हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जो कि 10वीं सदी में आते हैं, ठीक है। यानी इतिहास में बौद्ध धर्म के काफी लंबे समय के बाद जो है 10वीं सदी में कुछ धर्म कुछ संप्रदाय का जन्म हुआ था, उसका नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। 10वीं सदी के आसपास जो है कुछ संप्रदाय डेवलप हुए थे, उनमें एक नाम है कालचक्र, ठीक है। कालचक्र संप्रदाय याद रखिएगा, 10वीं सदी में इनका शुरुआत हुआ था, यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कालचक्र जो है याद रखिएगा, इसे कालचक्रयान बोलते हैं, जैसे महायान है ये कालचक्रयान कहलाता था, ठीक है। 10वीं सदी के समय जो है इस संप्रदाय का शुरुआत हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है आपका एक है सहजयान, ठीक है। तो ऐसे 2 संप्रदाय और ध्यान रखिएगा जो आपके पास ठीक है। तो कालचक्रयान जो है याद रखिएगा, इनके सर्वोच्च देवता कहलाते थे कालचक्र देवता, ठीक है, इनमें देवता आ गया था। तो ध्यान रखिएगा 10वीं सदी के समय जो है ना वज्रयान से उत्पत्ति हुई थी इसकी, कालचक्रयान की, और इसी से जो है ना वज्रयान कालचक्रयान, है ना। तो कालचक्रयान जो है 10वीं सदी के समय जो है इसमें सर्वोच्च देवता कहलाते थे, जो आपके सर्वोच्च देवता थे, देवताओं की पूजा होने लगी थी अब, ठीक है। अब रात रात में जो है हठ योग हो रहा है, उसके बाद काला जादू हो रहा है, तंत्र मंत्र हो रहा है, तो इसमें देवताओं की पूजा की जाती थी। तो कालचक्र के समय जो है एक देवता माना जाता था उस समय, याद रखिए कालचक्र देवता, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित हो रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए क्या होते जा रहा था, यानी बौद्ध धर्म जो है ना एक अंत तक की तरफ जो है आगे बढ़ा था, और यही कारण कि भारत में बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे से अपनाया नहीं गया, ठीक है, क्योंकि ये जो है आया बहुत तेजी से, आकर्षक था, बहुत अच्छा, इसका जो पोटेंशियल था बहुत ज्यादा था, याद रखिएगा, लेकिन लंबे समय तक ये टिक नहीं पाया। इसका कारण है कि अलग अलग लोगों की सोच जो है ना इस संप्रदाय को पूरी तरीके से बर्बाद कर रही थी, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसमें जो है सहजयान भी जो है याद रखिएगा, ठीक है, बंगाल में इसकी शुरुआत हुई थी सहजयान की, ठीक है। चलिए इनके साहित्य के बारे में बात करते हैं, देखिएगा कौन कौन से साहित्य आपने पढ़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा साहित्य के क्रम पर आपको 2 बातें याद रखना है। साहित्य, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लिटरेचर। तो देखिएगा लिटरेचर के अंतर्गत जो है आप इसको 2 समूह में बांट सकते हैं, ठीक है।
ठीक है। तो आप देखिएगा इसमें कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं, ठीक है, तो उस उपदेश को जो है कौन सी भाषा में संकलित किया गया है, ठीक है। तो उनके उपदेश को जो है ना सबसे ज्यादा जो उपदेश का प्रयोग किया गया, याद रखिएगा, वो पाली भाषा है, ठीक है। पाली भाषा का प्रयोग सबसे ज्यादा मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैदिक धर्म के विरोधी थे, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है। सबसे पहले साहित्य की कुछ बेसिक्स याद रखिएगा। साहित्य जो है गौतम बुद्ध के उपदेश का संकलन, पाली भाषा में, ठीक है। उपदेश का संकलन जो हुआ था, याद रखिएगा, पाली भाषा में है। और उपदेश भी किस भाषा में दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा, जो गुरुवाणी या फिर दिव्य वाणी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुख्य तौर पर जो है इस समय पाली भाषा का प्रयोग मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और त्रिपिटक भी कौन सी भाषा में है? अब ये त्रिपिटक कौन कौन से हैं आपको याद होगा। सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। ये 3 पिटक है, याद रखिएगा, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। और याद रखिएगा ये जो है गौतम बुद्ध के जो उपदेश है, याद रखिएगा, उनको शामिल किया गया है इसमें, ठीक है। अब देखिएगा इसमें गौतम बुद्ध के जो 3 जो संगतियां हुई थी, उसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा पिटक में क्या संकलित किया गया, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा त्रिपिटक साहित्य में जो है सबसे महत्वपूर्ण निकाय, ठीक है। लेकिन हाँ, याद रखिएगा इनके कुछ शाखाओं में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य अधिकांशतः कौन सी भाषा में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा पाली भाषा में, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि बौद्ध धर्म का संबंध या साहित्य का संबंध जो है कौन सी भाषा से है, पाली भाषा से, याद रखिएगा, ठीक है। अशोक की बातें नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अशोक के टाइम में अशोक की बातें करेंगे, क्योंकि उस समय कुछ चीजें और चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी क्या हम धर्म की बात कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि जब अशोक के बारे में पढ़ रहे हो, मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे हो, तो फिर चेंज हो जाए, ध्यान रखिएगा। अभी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, और इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए थे, कौन सी भाषा में दिए थे, ठीक है, जनसाधारण भाषा में, याद रखिएगा। जनसाधारण भाषा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाली भाषा उस समय जो है ना आम जनता बोलती थी। हमारे पास पाली भाषा, याद रखिएगा, ठीक है। इसे जो है ना दूसरा संस्कृत बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, द्वितीय संस्कृत, ठीक है। द्वितीय संस्कृत क्यों कहते हैं, क्योंकि संस्कृत जब डेवलप हुआ था, याद रखिएगा, तो वो देववाणी थी, देववाणी, ठीक है। अब देववाणी बनी तो ब्राह्मण जो लोग थे, क्षत्रिय जो लोग थे, उनके पास वो सीमित हो गया। आम जनता जो है इसको बोल नहीं पा रही है, ठीक है। पहली बात तो शिक्षा के बिना आप इसको ठीक से बोल नहीं पाएंगे प्रॉपर, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो गया था कि आम जनता को अपनी भाषा चाहिए थी, सर्वसाधारण भाषा, और ये डेवलप हुआ था आपका पाली भाषा उसके बाद से, ठीक है। इसलिए इसको दूसरा संस्कृत कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद फिर आया पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा, ठीक है। और फिर प्राकृत के बाद बहुत सारी भाषाएं आई। तो सामान्य तौर पर जो है जनसाधारण के लिए देखिए, अगर जनसाधारण को मोक्ष प्राप्ति के लिए संस्कृत सीखना पड़ रहा है, तो वो संस्कृत नहीं सीखना चाहेगी। लेकिन अगर उनकी अपनी भाषा में मोक्ष प्राप्ति मिल रहा है, तो वो करना चाहेगी। तो यही कारण था कि अधिकांशतः जो भाषा या गौतम बुद्ध की तरफ या धर्म की तरफ आकर्षित होने का दूसरा एक कारण था, याद रखिएगा, साधारण भाषा का प्रयोग होना, ठीक है। तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया। और ध्यान रखिएगा त्रिपिटक में भी कौन सी भाषा है, पाली भाषा है। और बौद्ध धर्म से जितने अधिकांश साहित्य हैं वो किस भाषा में है, पाली भाषा में। तो तीनों में याद रखिएगा पाली भाषा का प्रयोग, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा थोड़ा सा त्रिपिटक के अंतर्गत एक फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। विनय पिटक के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, देखिएगा। तो विनय पिटक में जो है उपदेश का संकलन किया गया है, किसके उपदेश का, तो गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी इसमें जो है ठीक है। और विनय पिटक का संकलन कब हुआ था, तो प्रथम संगति में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी विनय पिटक जो है कम संकलित किया गया था, प्रथम संगति में, ठीक है। और दूसरे संगति में याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या होता है, तो कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि विनय पिटक या सुक्त पिटक या अभिधम पिटक का स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप में याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सुक्त पिटक का कैसा स्वरूप है, तो ध्यान रखिएगा इसे बृहत्तम कहा जाता है। यानी
एक लार्जेस्ट अमाउंट में जो है इसका संकलन हुआ है, ठीक है। और वही अगर आपसे पूछा जाए कि विनय पिटक का कैसा है, तो लघुत्तम, स्मॉल, ठीक है, या स्मॉलेस्ट कह सकते हैं इसको। और ध्यान रखिएगा अभिधम पिटक का जो स्वरूप है वो मध्यम है, मीडियम है, स्वरूप याद रखिएगा, ठीक है। तो बृहत्तम, लघुत्तम और मध्यम, ठीक है। और वही देखिएगा तो विनय पिटक के संबंध में याद रखिएगा उपदेश का संकलन किया गया। सुख पिटक में याद रखिएगा कि जो सुख पिटक है इसमें जो है मूल सिद्धांत, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को, नियम को यहां पर शामिल किया गया है, ठीक है। और किसने संकलित किया था, तो नाम याद रखिएगा उपाली ने, आपको याद होगा, शिष्या, ठीक है, गौतम बुद्ध की शिष्या उपाली ने यहां पर संकलित किया था, याद रखिएगा, ठीक है। और वही अगर आपसे पूछा जाए कि विनय पिटक का संकलन किसने किया था, तो सबसे प्रमुख कौन था बताइए, शिष्य आनंद। इसी स्पीड से आंसर चाहिए मुझे, याद रखिएगा, ठीक है। तो आनंद ने जो है यहां पर संकलन किया था, ठीक है। और याद रखिएगा अभिधम पिटक जो है ना मध्यम स्वरूप का था, याद रखिएगा। और इसमें जो है क्या शामिल किया गया है, तो याद रखिएगा बौद्ध दर्शन, ठीक है, बौद्ध दर्शन, इसका मतलब होता है बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए फिलॉसफी जो है, याद रखिएगा वो अभिधम पिटक में आते हैं, फिलॉसफी, ठीक है, दर्शन, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो है संकलन जो है अशोक के काल में किया गया था, ध्यान रखिएगा, यानी मोगलीपुत्र तीस्त ने इसका संकलन किया था, मोगलीपुत्र तीस्त ने इसका संकलन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो सुक्त पिटक है, चूंकि ये वृत्तम है, बड़ा है, इसके कितने भाग हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं एक फैक्ट में बताता हूं आपको। तो याद रखिएगा इसके भाग हैं 5, ठीक है, सुक्त पिटक के 5 भाग हैं, ध्यान रखिएगा, यानी बृहत्तम है, इसके 5 भाग हैं, ठीक है। एक है आपका, नाम बता रहा हूं मैं आपको, दीर्घ निकाय, ठीक है, दीर्घ निकाय। दूसरा है आपका मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, ठीक है, मध्यम निकाय, याद रखिएगा। संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, इसका नाम तो सुना है होगा आपने। और 5वां याद रखिएगा, ठीक है, खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 5 निकाय हैं, सुक्त पिटक के भाग हैं, याद रखिएगा, सुक्त पिटक के 5 भाग, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो यहां से मिलती है, अगुत्तर निकाय से मिलती है, तो ये सुक्त पिटक का एक भाग है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में 16 महाजनपदों की निकाय जनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। एक एक करके मैं थोड़ा सा आपको एक इसकी जानकारी देता हूं, याद रखिएगा, ठीक है। तात्कालिक समाज की जानकारी मिलती है, यानी कि उस समय के जो समाज थी वो कैसे थी, इसकी जानकारी यहां पर मिलती है। तात्कालिक समाज की जानकारी, यानी उस समय जो है सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में जानकारी मिलती है आपके दीर्घ निकाय से, सोसाइटी के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है। उसकी आर्थिक दशा, उस समय इकोनॉमिकल पोजीशन कैसा था उनका, गरीब थे, अमीर थे, कैसे थे, ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका मध्यम निकाय में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए गौतम बुद्ध के छोटे छोटे उपदेश जो है, याद रखिएगा, इनका संकलन किया गया है, यानी छोटे छोटे उपदेशों का संकलन, ठीक है, छोटे छोटे उपदेशों का संकलन किया गया है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है जैसे ही संयुक्त निकाय में पहुंचते हैं, याद रखिएगा संयुक्त निकाय में रखा गया है, ठीक है। इसमें जो है इसे
वाक उपदेश कहा जाता है, वाक उपदेश, ठीक है, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित, याद रखिएगा। इसे धम्मक निकाय भी कहते हैं और ये बुद्ध के वाक उपदेश वर्णित किए गए हैं। वाक उपदेश का मतलब होता है कि उनके द्वारा बोले गए, ठीक है, हाँ, मौखिक रूप से कुछ बोल दिया गया, उनका संकलन कर दिया गया इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है अंगुत्तर निकाय, मैंने आपको बता दिया है। 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय में, याद रखिएगा। और वही मैंने आपको बताया था कि जातक कथाओं और बुद्ध के पुनर्जन्म की जानकारी, ठीक है, सॉरी, जन्म की जानकारी, जातक कथा, कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो बुद्ध धर्म से, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो जातक कथाओं की जानकारी और बुद्ध के जन्म से संबंधित, ठीक है, कहानियां, याद रखिएगा, इस निकाय का भाग है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अन्य साहित्य की बात करते हैं। साहित्य का नाम में याद रखिएगा, अन्य साहित्य कौन कौन से हैं? तो जैसे एक है आपका दीपवंश या महावंश, ठीक है, दीपवंश या महावंश। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका या सिंहल द्वीप से संबंधित जानकारी मिलती है, क्योंकि अशोक ने क्या किया था, धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र पुत्रियों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, ध्यान रखिएगा। उसी कहानी है पूरी आपके दीपवंश में, ठीक है। श्रीलंका का नाम पहले क्या था? सिंहल द्वीप, याद रखिएगा, ठीक है। तो उसकी जानकारी आपको इसमें मिलती है दीपवंश या महावंश में, ठीक है। उसके बाद आता है महाविभाषा सूत्र। ये तो मैंने आपको बता दिया है, महाविभाषा सूत्र, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, महाविभाषा सूत्र जो है वसुमित्र ने महाविभाषा सूत्र की रचना की थी, ये ध्यान रखिएगा, वसुमित्र ने, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से कलेक्शन है, ठीक है, वोकेबलरी है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए वोकेबलरी, ठीक है, कलेक्शन है, याद रखिएगा, महाविभाषा सूत्र, ठीक है। तो इसे जो है विश्वकोश भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा माध्यमिक कारिका, माध्यमिक कारिका, याद रखिएगा, माध्यमिक कारिका जो है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि इसकी रचना जो है नागार्जुन ने किया था। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका की रचना की थी, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको जानकारी होगा, कई बार ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो है ना, कौन कौन से ऐसे दर्शन व्यक्ति है, मुख्य व्यक्ति, तो नागार्जुन जो है बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण फिलोसफर हैं, याद रखिएगा, ठीक है, दर्शन, याद रखिएगा। तो इनका एक विचारधारा जो है, जिसके नाम पर जो है शून्यवाद निकला है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही क्या किया था? शून्यवाद की रचना की है, ध्यान रखिएगा, शून्यवाद, ठीक है। बाकी एक याद रखिएगा, इसके बाद आता है मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो, याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न, ठीक है, मिलिंद पन्हो का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, एक्चुअल में एक यूनानी राजा थे, याद रखिएगा, मिनांदर, ठीक है। तो मिनांदर के बारे में आगे पढ़ेंगे, आप यूनानी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वो नागार्जुन से मिलकर जब इस तरीके से बात करते हैं, याद रखिएगा, उससे संबंधित एक किताब बना है, ठीक है। तो मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। बौद्ध भिक्षु जो थे नागसेन थे इस समय, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, मिनांदर व नागसेन के मध्य बातें या वार्तालाप से पूरी पुस्तक बनी है, याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद के प्रश्न, याद रखिएगा। तो मिनांदर यूनानी राजा था और नागसेन जो है वो कौन था? बौद्ध भिक्षु था, याद रखिएगा। इन दोनों के मध्य जो है वार्तालाप हुआ और उसके बाद जो है, ठीक है, मिनांदर को भारतीय भाषा में मिलिंद कहा गया है, ठीक है, इसलिए मिलिंद पन्हो कहलाता है, ठीक है। और रचना किसने की है? नागसेन ने की है, याद रखिएगा। कौन सी भाषा में प्रयोग किया है? तो कौन सी भाषा चल रही है? पाली चल रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा ललित विस्तार, ठीक है, नेक्स्ट है आपका ललित विस्तार,
और एक बात और, जब आप कुछ टॉपिक पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू जरूर सॉल्व कीजिएगा। बिना एमसीक्यू सॉल्व किए हुए आपको आगे याद आएगा ही नहीं कुछ भी, है ना। तो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो याद रखिएगा बहुत सटीक आंसर आपको मिलेगा सब चीज़ों का, और लगेगा कि आपको बहुत सारा नॉलेज हो चुका है अभी, ठीक है, इतिहास में। तो ये तब हो सकता है जब आप क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सॉल्व करें, याद रखिएगा, ठीक है। तो ललित विस्तार याद रखिएगा। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, जिसमें महावीर जैन और गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में बताया जाता है, दोनों के बारे में एक साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, महावीर जैन और गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी, बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, ललित विस्तार में। और साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा इसमें कि इसमें जो है पूरा बुद्ध चरित्र लिखा गया है, ठीक है, यानी कि बुद्ध के जीवन का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसमें डाला गया है, रखिएगा, विशेषताएं रखा गया इसमें, ठीक है। तो उनके पूरे चरित्र का वर्णन किया गया है आपके ललित विस्तार में, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा एक और नाम, ठीक है, और वो है आपका नेक्स्ट 6वें नंबर पर बुद्ध चरित्र। ये पूरा का पूरा एक किताब है, याद रखिएगा, बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष ने लिखा है, याद रखिएगा। और ये भी किससे जुड़ा हुआ है? बुद्ध के जीवन से, ठीक है। उनके किसी भी जीवन के कोई पार्ट है, याद रखिए, कोई भी एक पार्ट से जो है ये किताब बना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ बुद्ध चरित्र, याद रखिएगा, अश्वघोष ने लिखा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा वैकल्य सूत्र, वैकल्य सूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है, साहित्य, याद रखिएगा, वैकल्य सूत्र। तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। साथ ही साथ किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा महायान शाखा से, महायान शाखा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका सूत्रालंकार। सूत्रालंकार याद रखिएगा, ठीक है। सूत्रालंकार बेसिकली जो है आपको एक लाइन पे याद रखना होगा सूत्रालंकार के बारे में। तो याद रखिएगा असंग के द्वारा रचित किया गया, असंग, ठीक है, असंग के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा ये। और योग दर्शन के बारे में लिखा गया है, असंग के द्वारा लिखा गया है, योग दर्शन के बारे में लिखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपको फोकस कर देता हूं, देखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। दीप वंश के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन क्या आता है इसमें। क्वेश्चन ये आता है कि सिंहल द्वीप के बारे में जानकारी बौद्ध साहित्य के किस रचना में लिखा गया है? तो याद रखिएगा दीप वंश या महावंश, ये पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विभाषा सूत्र, याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है। मिनांदर और नागसेन के संबंध में वार्तालाप किस पुस्तक में जानकारी मिलती है? तो मिलिंद पन्ह में मिलती है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो है महावीर जैन और गौतम बुद्ध के दोनों जन्म के संबंध में जो है जानकारी, विषय में जानकारी किससे मिलती है? तो याद है कि ललित विस्तार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमपी रखिएगा, पहले नंबर रखिएगा। इतना अगर आपने याद कर लिया तो ये साहित्य वाला जो टॉपिक है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन जो है इसे पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे और मान लीजिए कितना भी आपने याद रखा है, एम टाइम पे एग्जाम में बन ही नहीं रहा है, तो कहानी खत्म हो गई, इतना मेहनत खत्म हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई जो करेंगे वो बने, पढ़ाई सब कुछ नहीं है, आंसर करना यानी रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी चीज़ है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विद्वान व्यक्ति, ठीक है, पहला। और दूसरा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विश्वविद्यालय,
ठीक है, ये दो टॉपिक जो कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, देखिएगा पहले तो हम विद्वानों की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म, विद्वान, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो बौद्ध धर्म में जो है उत्कृष्ट तरीके से अपना जीवन जीते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो उनको आपको ध्यान रखना है कि कुछ नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन जो है शून्यवाद को जन्म देने वाले, याद रखिएगा नागार्जुन। बुद्धघोष, वसुबंधु, वसुबंधु, ठीक है, इसके अलावा जो है अश्वघोष, धर्मकृति, धर्मकृति, और उसके बाद आते हैं आपके दिंड। ठीक है, दिंड नाग के नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा दिंड नाग। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा एक बात याद रखिएगा, जैसे शून्यवाद के बारे में ध्यान रखिएगा। शून्यवाद के बारे में किसने शुरुआत बताया है, तो नागार्जुन ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि बुद्ध को जो है ये किस धर्म से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा हीनयान से संबंधित। ठीक है, तो हीनयान से संबंधित है, याद रखिएगा, हीनयान संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है एक पुस्तक की रचना की थी, विशुद्धि मार्ग, याद रखिएगा। ठीक है, विशुद्धि मार्ग की रचना की थी, ये पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, विशुद्धि मार्ग, याद रखिएगा। ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया था और ये प्रमुख ग्रंथ है किसका, तो याद रखिएगा बुद्धघोष हीनयान के प्रमुख ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, विशुद्धि घोष, विशुद्धि मार्ग को। ठीक है, याद रखिएगा। वसुबंधु रखिएगा, इनका एक रचना है, याद रखिएगा धम्मक। ठीक है, तो इनकी एक रचना है, याद रखिएगा धम्मक कोश, इसे शॉर्टकट में अभिधम कोश भी कहते हैं, याद रखिएगा धम्मक कोश या अभिधम कोश, इनकी एक रचना का नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो है अश्वघोष के लिए तो बुद्ध चरित्रम का याद रखिएगा, बहुत बड़ा महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, जो कि आपको अभी मैंने जस्ट बताया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अश्वघोष का बुद्ध चरित्रम। उसके बाद जो है आपको धर्मकृति से संबंधित याद रखिएगा मीमांसा चिंतम। ठीक है, मीमांसा चिंतम, धर्मकृति। और उसके बाद जो है याद रखिएगा दिंगनाग जो है, ठीक है, ये तर्कशास्त्र के प्रवर्तक थे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जाती है इनके लिए कि न्याय के जनक के रूप में जाने जाते हैं, न्याय के जनक। ठीक है, तो वर्डिक्ट के लिए जाने जाते हैं, याद रखिएगा, यानी जो आदेश दे दिया वो पालन होना चाहिए, न्याय के जनक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था हमारा साहित्य। अब देखिए विश्वविद्यालय के बारे में याद रखिएगा, कुछ विश्वविद्यालयों का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी को कोई विश्वविद्यालय पता है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है? अश्वघोष के बारे में बताया ना अभी आपको कि बुद्ध चरित्रम इसने लिखा था, अभी जस्ट हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए अश्वघोष बुद्ध चरित्र, बुद्ध के जीवन के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, तो काफी है, दो बार लिख रहे हैं आप, है ना। हाँ बताइए क्या बोल रहे थे? विश्वविद्यालय, हाँ नालंदा है। ठीक है, बढ़िया, याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना बहुत फेमस विश्वविद्यालय है और प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, अब इस नालंदा के संबंध में आपको बहुत सारी कहानी सुनने को मिलेगी, आगे सुनेंगे हम लोग इसके बारे में, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा ये गौतम बुद्ध से संबंधित है। और याद रखिएगा आपको एक समय था भारत के पास जब दूसरे देश से हमारे पास लोग पढ़ने आते थे। आज की स्थिति क्या है, हमारे लोग वहाँ दूसरे देश में जाते हैं पढ़ने। ठीक है,
लेकिन उस समय की स्थिति ये थी, समझिए कि जहां पर लाइब्रेरी के लेवल में, ठीक है, हमारे भारत में एक ऐसी लाइब्रेरी थी जहां पर लाखों किताबें थी, ठीक है, और ऐसे ऐसे शास्त्र थे जो पढ़ने के बाद जो है ना इंसान किसी लेवल पर भी जा सकता था, ठीक है। लेकिन हम उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप उसके बारे में बहुत सारे रील्स देखते आते हैं, है ना। अभी फिलहाल ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कुछ विश्वविद्यालय का नाम आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से विश्वविद्यालय अभी भी करंट में है, ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत फिर से हो चुकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय याद रखिएगा। इसके अलावा जो है विक्रमशिला है, ठीक है, वल्लभी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी याद रखिएगा, अभी मैं जगह का नाम आपको बताऊंगा, ठीक है, सोमपुर विश्वविद्यालय, और अंतिम तौर पर याद रखिएगा जगदल विश्वविद्यालय, ठीक है, जगदल विश्वविद्यालय। तो याद रखिएगा आपका नालंदा जो है ये बिहार में है, याद रखिएगा। किसने बनवाया था? तो कुमार गुप्त ने बनवाया था, ये भूलिएगा मत, कई बार ऐसा होता है किस्मत चमक जाता है, ये क्वेश्चन बस पूछ लेता है, तो ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने, संस्थापक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है आपको याद रखना है वल्लभी विश्वविद्यालय जो है आपका भावनगर गुजरात में है, ठीक है, वल्लभी है, गुजरात आपको पहले से याद होगा, ठीक है, और इसको निर्माण किया था भट्टार्क ने, भट्टार्क, ठीक है, इसका निर्माण करता। उसी प्रकार याद रखिएगा उदंतपुरी का निर्माण जो है गोपाल ने किया था, ठीक है। विक्रमशिला का जो निर्माण किया गया था याद रखिएगा बिहार में धर्मपाल ने, पाल शासक था, याद रखिएगा धर्मपाल इसका नाम है, ठीक है। और याद रखिएगा सोमपुर जो है आपके बांग्लादेश में है, तो हम बांग्लादेश वाला को थोड़ा सा याद रखेंगे बस केवल, ठीक है, सोमपुर विश्वविद्यालय, और ये आपका दोनों कहां पर है? बांग्लादेश में है, ठीक है। तो याद रखिएगा पाल वंश के शासक ने इन लोगों का निर्माण किया था जनरली, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, अब कुछ शब्द को नाम बस मैं केवल बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे शब्द जो बौद्ध धर्म में इनका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो कुछ संबंधित शब्दावली या शब्द की बात करते हैं, देखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर शब्द की बात की जाए तो आपको ध्यान होगा कि संघ क्या होता है, संघ, ठीक है। इसे वोकेबलरी कहा जाता है। तो शब्दों के तौर पर याद रखिएगा संघ क्या है? बौद्ध संघ किसे कहते हैं? बताइए। अभी 5 लोग मिलके 10 लोग मिलके संघ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ध्यान रखिएगा संघ वह क्षेत्र होता है, वह एक ऐसा ग्रुप, ठीक है, ऐसा ग्रुप जिसे कह सकते हैं आप, जिसकी अपनी एक नियमावली होती है, ठीक है, जिसमें जो लोग शामिल होंगे उनको उस नियम को पालन करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है इसे हम संघ के साथ जोड़कर हम ऐसे देख सकते हैं, याद रखिएगा कि इसमें अनुयायी हुआ करते थे, ठीक है, अनुयायी, याद रखिएगा। अब अनुयायी होने का अपना एक स्थान होता है, याद रखिएगा। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं, देखिए कि जो संघ में शामिल होगा ना, जैसे मान लीजिए कि आपको बौद्ध संघ में शामिल होना है, तो अगर आपको शामिल होना है तो आपको एक संस्कार से गुजरना पड़ेगा, उसे कहा जाता था प्रवज्या। तो एक शब्द है, याद रखिएगा, प्रवज्या संस्कार, ठीक है। अगर संघ को ज्वाइन करना है या संघ में शामिल होना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रवज्या संस्कार से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बौद्ध अनुयायी होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, भिक्षु कैसे होते हैं? बाल पूरे साफ होंगे, एक, ठीक है, छोटे से पतला सा केस होगा, उनका बाल होगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, आपकी वेशभूषा बिल्कुल बदल जाती थी इसमें, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इनको जो है क्या करना पड़ता था, यानी अनुयायी को
इनका जीवन ना कुछ अलग प्रकार का, 12 महीने में ध्यान रखिएगा जब बरसात का समय हुआ करता था केवल, ठीक है, तो बरसात के समय में क्या करते थे, किसी मठ में, चैत्य में, ठीक है, अभी हम इन सभी शब्दों को समझेंगे, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अनुयायियों के बारे में, संघ के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। तो संघ के लिए तो पहले तो याद रखिएगा, अगर आप संघ में शामिल होना चाहते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना होगा आपको, ठीक है। यह संघ जो है कहलाता था बौद्ध धर्म के अनुयायियों का संघ, ठीक है। अब बौद्ध धर्म में जब आप संघ में शामिल होते थे तो कोई भी छोटा यानी सीनियर और जूनियर नहीं हुआ करता था, इसमें सभी बराबर हुआ करते थे, ठीक है। तो मठ याद रखिएगा, जब जहां पर ठीक है, देखिए चैत्य, बिहार और मठ, ये तीन शब्द ध्यान रखिएगा, ठीक है, चैत्य, बिहार और मठ, ठीक है। अब जैसे उनको शिक्षा लेना है तो शिक्षा कहां पर प्राप्त होगा, मठों में, ध्यान रखिएगा, यानी बौद्ध अनुयायियों को शिक्षा कहां दिया जाता था, मठ में, ठीक है। और ये अपना तपस्या कहां करते थे, यानी किसी प्रकार का जो इन्हें एकांतवास चाहिए तो चैत्यों में, ठीक है। और घर में रहना, इनका घर क्या कहलाता था, बिहार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिहार मतलब घूमने वाला जगह नहीं होता है, बिहार का मतलब क्या है, इनका क्षेत्र, इनका रहने का जगह, ठीक है, तो बिहार कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चैत्य जो है ये गुफा हुआ, देखिए चैत्य जो है ना गुफा होता था इनका, ठीक है, तो गुफा में जाकर ये 2-2 3-3 महीने रहते थे, याद रखिएगा। और ये कौन टाइम होता था, कौन सा टाइम होता था, तो बरसात का समय होता था। अब बरसात में ये छाता लेकर नहीं घूम सकते, तो क्या करते थे, ये 2-3 महीने के लिए किसी चैत्य में रहकर निवास करते थे और वहां पर जो है तपस्या करते थे, या अपना जो आपका संघ में शामिल जो कार्य है वो कार्य करते थे, ठीक है। और फिर जब ठंडी और गर्मी का समय चलता था, याद रखिएगा, तो उस समय फिर से धर्म के प्रचार के लिए दूर दूर तक जाते थे, ठीक है, और भिक्षा मांग कर जो है अपना जीवन यापन करते थे इस तरीके से। तो इनका जीवन जो होता था पूरे वर्ष भर का इसी प्रकार से होता था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से इनका अनुयायियों का जीवन हुआ करता था, ठीक है। तो मठों में शिक्षा प्राप्त करना, कि धर्म का प्रचार प्रसार के बारे में शिक्षा लेना, और उसके बाद बिहार में इनके रहने योग्य जगह बनाना, ठीक है। और चैत्य क्या होता था, गुफाएं होती थी, याद रखिएगा, जहां पर ये क्या करते थे, एकांतवास में रहते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल जो है ना चैत्य कहलाता था, ठीक है। उसी प्रकार मठ क्या होता था, तो ध्यान रखिएगा, मठ में जो है ये रहते भी थे और इनका शिक्षा का जगह भी था ये, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है स्तूप जैसे शब्द याद रखिएगा, स्तूप तो आप सभी जानते हैं स्तूप क्या होता है, ठीक है। तो स्तूप ध्यान रखिएगा, जो स्तूप हुआ करता था, ठीक है, तो स्तूपों का निर्माण जो है तब करते थे जब किसी बौद्ध के, ठीक है, या फिर किसी भिक्षुओं के मृत्यु के पश्चात जो है उनकी जो अस्थि हुआ करती थी या भस्म हुआ करता था, उनको संग्रह करने के लिए स्तूप बनाया जाता था, ठीक है। जैसे सभी जगहों पर होता है, अलग अलग धर्मों में कब्र होता है, ठीक है, कब्रगाह होता है, ठीक है, टॉम्ब होता है। तो उस तरीके से जो है सभी जगह पर हर धर्मों में अलग अलग प्रक्रिया है, मृत्यु के पश्चात क्या करना है। तो ध्यान रखिएगा, गौतम जो बौद्ध धर्म है उसमें मृत्यु के पश्चात उनके लिए क्या बनाया जाता था, स्तूप बनाया जाता था, ठीक है। तो सांची का स्तूप आपको सभी को जानकारी होगा, ठीक है। तो ये स्तूप से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो स्तूप जो है इसमें सांची का स्तूप तो काफी बड़ा है, याद रखिएगा। तो स्तूपों में क्या करते थे, जो भी, ठीक है, अच्छा पहले तो एक बेसिक चीजें याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध से संबंधित जो उनकी अस्थियां हैं इसी प्रकार के स्तूपों में रखी जाती थी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, कि उनकी अस्थियों से संबंधित, उनके भस्म से संबंधित, याद रखिएगा, वो सारी चीजें स्तूपों में रखी जाती थी, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए स्तूप का निर्माण किया जाता था, ठीक है। ठीक है। और एक शब्द याद रखिएगा इसमें, पौरन। पौरन एक त्योहार है, याद रखिएगा इनका, पौरन, ठीक है। लेकिन त्योहार कैसा, खतरनाक त्योहार, याद रखिएगा। आप साल भर में जितनी गलतियां किए हैं, ठीक है, साल भर में गलती किए होंगे, आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है अपना बात बताते हैं कि हमने ये गलती किया है ना, होता है कई बार। आपने देखा होगा फादर के सामने जाकर जो है कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं कि मैंने फलाना गलती किया, मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, है ना, ऐसा होता है, कई बार देखा होगा आपने। तो उसी प्रकार जो है साल भर में एक पर्व होता है, याद रखिएगा, पौरन के नाम से, ठीक है। तो कब होता है ये वर्षा के समय होता है, वर्षा ऋतु के समय। तो जब ये जिस चैत्य में आते हैं, याद रखिएगा, जो मैंने बताया आपको, चैत्य में आकर ये पूजा वूजा करते हैं, ठीक है, इस समय जो है स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, ये कि वर्ष भर में जो है मैंने कितनी गलतियां किए हैं, मुझे क्षमा चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पौरन त्योहार इससे मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना काफी है बौद्ध धर्म से संबंधित, याद रखिएगा।
बाकी बौद्ध धर्म के पतन का कारण जो है आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्या कारण था, बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या था। ठीक है, तो मुख्य तौर पर याद रखिएगा अच्छा, एक कला थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, एक फैक्ट है, बस फैक्ट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। ठीक है, जो कि हमको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये फैक्ट को थोड़ा सा याद रखिएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ घटनाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक नाम याद रखिएगा, गंधार कला। तो ये जो गंधार आर्ट है याद रखिएगा, यह कला जो है याद रखिएगा। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से इसका संबंध है, और ये संबंध कैसा है तो आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में जो है ना, कुछ पत्थरों के निर्माण से जो है, या कुछ ऐसे मूर्तियों का निर्माण किया गया है जो कि गंधार कला में किया गया है। ठीक है, तो गंधार कला में याद रखिएगा, आपको याद रखना है बोध गया में। ठीक है, और साथ ही साथ जो है, पहले तो याद रखिएगा, पहला जो स्थापित किया गया मूर्ति है 80 फीट का, 80 फीट की मूर्ति जो है कहां पर, सारनाथ में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, इसी गंधार कला से स्थापित किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या बनाया गया है, मृग सहित चित्रण, मतलब आपको इसमें जो है डियर और कुछ जानवरों के चित्र मिलेंगे, याद रखिएगा, और मूर्ति भी मिलेगी इसमें। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए गंधार कला जो है किस धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप जब कला पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी कलाएं आती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो कलाओं, इतिहास में क्या है, इतिहास ने हमको दिया क्या है, यही तो दिया है, जीवन जीने के तरीके, नए नए चित्रकारिता, आर्ट एंड कल्चर, यही सब तो इतिहास से आया ना हमारे पास। तो उस सब चीज़ों में याद रखिएगा आपके पास जो देखिए, द्रविड़ कला की जब बात करेंगे हम लोग तो दक्षिण भारत की कला है ये। ठीक है, आर्यन कला की बात करेंगे तो हमारे पास ये उत्तर भारत की कला है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा चोल कला, ठीक है, चोल आर्ट, या फिर आपसे पूछा जाएगा मथुरा कला, ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं जो अलग अलग राजाओं के समय जो है हमारे यहाँ डेवलप हुई थी, जो कि अब जैसे देखिए ये गंधार कला जो है, इसकी खासियत क्या है, ग्रेनाइट पत्थरों से बनता है ये। ठीक है, काले ग्रेनाइट पत्थरों से इसका निर्माण होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये गंधार कला में डेवलप हुआ है। ठीक है, वही अगर आप संगमरमर या फिर व्हाइट मार्बल या ब्लैक मार्बल कुछ इस तरीके की बात करेंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि गंधार कला का जो संबंध है ये बौद्ध धर्म से है, याद रखिएगा। ठीक है, ये था आपका बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बेसिक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। बताइए कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन इसमें तो पूछ सकते हैं आप लोग। इनके सारथी का नाम क्या था? चन्ना। ठीक है, हाँ, सारथी का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। इसे, इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो थोड़े से अच्छे से याद रख लीजिएगा, छोटी छोटी बातें जरूर है, लेकिन डिस्प्ले दिमाग से तो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा छोटी छोटी बातों को। नेक्स्ट टाइम जो है हम भागवत धर्म को स्टार्ट करेंगे, भागवत धर्म। ठीक है, ठीक है, भागवत धर्म के बाद जो है हम शैव धर्म, और उसके बाद जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे शक्ति धर्म। बस ये 3 धर्मों को और भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो भागवत धर्म, शैव धर्म और शक्ति धर्म, 2-2 लाइन के हैं, ज़्यादा नहीं है, आपको थोड़ा सा पढ़ना है बस। यानी 5 से 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मगध का उत्कर्ष काल। ठीक है, यानी इतिहास का शुरुआत यहीं से होता है, याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम समझ पाएँ कि एक्चुअल में इतिहास में भारत में हुआ क्या था, इसकी शुरुआत कैसे हुई है। देखिए अभी तक आप क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक पढ़ रहे हैं आप कि भारत में धर्म का उदय कैसे हुआ, धर्म कैसे आए। तो आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता के बाद जो है देखा आपने वैदिक कल्चर देखा, और इसी वैदिक कल्चर से एक धर्म निकल कर आया जिसे वैदिक धर्म कहा गया। ठीक है, अब वैदिक धर्म से परेशान लोगों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया, और बौद्ध धर्म तक आपने पढ़ लिया। इसके अलावा जो है धीरे धीरे फिर से ब्राह्मण धर्म का उदय हुआ, जिसके कारण जैन धर्म फिर से नीचे गिर गया। तो ब्राह्मण धर्म का उदय होता है तो याद रखिएगा भागवत धर्म, ठीक है, शैव धर्म,
शक्ति धर्म, उसके बाद फिर से उदय होते हैं नए नए, ठीक है। जो महिलाओं को महत्वपूर्ण मानते थे वो शक्ति धर्म की तरफ चले गए, ठीक है। जो वैष्णु या वासुदेव को मानते थे वो आपके भागवत धर्म की तरफ चले गए, याद रखिएगा। और उसी प्रकार जो शैव धर्म को मानते थे वो शंकर जी की तरफ चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग धर्मों का बंटवारा हुआ। इस समय ब्राह्मण धर्म में 3 धर्म निकल कर आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे और उसके बाद जो है महाजनपद काल पढ़ेंगे, क्योंकि यहीं से शुरुआत होता है भारत का नगरीय व्यवस्था। यानी अब भारत में जो है धीरे धीरे लोगों का समूह बनेगा, नगर बसेगा, शहर बसेगा और शुरुआत होगा एक नए आयाम का, जिसमें 16 महाजनपद डेवलप होते हैं, याद रखिएगा। यानी जहां पर आपने नोटिस किया होगा कि हम पहले वैदिक काल में जो है किसी क्षेत्र को या कबीला को जन कहते थे, फिर उत्तर वैदिक काल में हम क्या कहते थे, जनपद कहते थे। अब कहेंगे हम उसको क्या, महाजनपद। महाजनपद का मतलब ये हुआ कि 3 से अधिक जनपद जो है आपस में मिलकर एक बड़ा समुदाय जो है डेवलप कर लेते हैं, याद रखिएगा। और इस प्रकार से एक बड़े ग्रुप को हम कहते हैं महाजनपद। तो पूरा भारत, इतना बड़ा भारत जो है, याद रखिएगा, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर पर फैला आपका ये जो क्षेत्र है अभी वर्तमान में। लेकिन इससे पहले ये उससे बड़ा हुआ करता था, ठीक है। मतलब अगर आप इसको उस समय के अखंड भारत से कंपेयर करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है उस समय के लिए, ठीक है। क्योंकि और भी देश जैसे कि श्रीलंका क्षेत्र हो गया, आपका म्यांमार हो गया, ठीक है, इधर अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर आपका चाइना नहीं, हम चाइना के कुछ क्षेत्र को शामिल करेंगे, तिब्बत का क्षेत्र जैसे कि, ठीक है, और इधर आपका नेपाल और भूटान तक का क्षेत्र। तो इतना बड़ा क्षेत्र में जो है हमारे पास लोग अलग अलग क्षेत्र में विस्तृत थे, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, हस्तिनापुर का नाम सुना आपने, है ना, हस्तिनापुर। तो उसी प्रकार आपने देखा होगा धृतराष्ट्र की पत्नी कौन है, धृतराष्ट्र की पत्नी कौशल्या, हाँ, गांधारी, ठीक है। तो गांधारी जो है, याद रखिएगा, जो गांधारी है, याद रखिएगा, ये आपके अफगानिस्तान के क्षेत्र से हैं, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में गंधार महाजनपद से, ठीक है। तो वहां से गांधारी आई, याद रखिएगा। इसी प्रकार से असुमक, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आपको दिखेगा ऐसा कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ना, भारत में सिर्फ 16, अगर आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि भारत में सिर्फ 16 महाजनपद थे और उनका विस्तार कहां से कहां तक था, ठीक है। तो इसी में बहुत कुछ फैक्ट्स आते हैं, याद रखिएगा, 16 महाजनपद में, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए